वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाकिस्तान के ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? जिसमें आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या केरल। तो इसका आंसर है गोवा। डिटेल देखें। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए पेरेरा ने गोवा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में हुए एक समारोह के दौरान उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया। परेरा जो 2013 में बहरीन से 37 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, अपनी भारतीय पत्नी मार्था परेरा से शादी के बाद से नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे थे, लेकिन हाल ही में सीएए के तहत उन्हें सफलता मिली है। अब बात करते हैं सीएए के बारे में। यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, ईसाइयों, पारसियों और बौद्धों के लिए नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है, जिन्होंने सत्यापन के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। इस वर्ष 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। यह दिन खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर देता है। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वह 1928, 1932 और 1936 की ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा भी थे। बता दें कि उन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से ज्यादा गोल किए थे। दोस्तों, पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जिसमें आपके ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है वी श्रीनिवासन को। कार्मिक मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार केंद्र ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्रीनिवासन 31 अगस्त 2027 तक एनएसजी के डीजी के पद पर काम करेंगे। ये वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में निर्देशक हैं। वी श्रीनिवासन की नियुक्ति नलिन प्रताप के जाने के बाद हुई है, जिन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर में विशेष पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान सांसान के कारण किस देश में अलर्ट जारी किया गया है? तो यह अलर्ट जारी किया गया है जापान में। इसकी डिटेल देखें। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे देश का साल का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया है। 28 अगस्त 2024 को मौसम अधिकारियों ने दक्षिणी कीशु के पास तूफान के आने पर उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी की है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 7 सेंटीमीटर यानी 23.6 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। तूफान सांसन अपने साथ भारी बारिश और 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं लेकर आया है, जो घरों को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है, वर्तमान सम्राट नारुहितो है और वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, और यहाँ की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यही नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह
सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभावी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनः नियुक्ति अगले साल की 1 जनवरी से 31 अगस्त तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश ने और राजस्थान ने। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नए धार्मिक सर्किट के विकास की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। यह सर्किट भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन से जोड़ेगा। यह परियोजना हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। श्री कृष्ण गमन पथ में सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होने और तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को इन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो यह चैंपियनशिप जीती है कार्तिक वेंकटरमन ने। हरियाणा शतरंज संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्तिक वेंकटरमन ने 11 में से 9 अंक हासिल कर भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीत लिया है। कार्तिक की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने 22वें टूर्नामेंट जीता था। बता दें कि सूर्य गांगुली और लीला साहा ने चैंपियन जितने ही अंक बनाए थे, लेकिन टाई ब्रेक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये निर्वाचित हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के लिए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो यह बदले गए हैं 8 रेलवे स्टेशनों के नाम। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का आधिकारिक ऐलान मंगलवार को किया गया था। जायस रेलवे स्टेशन, अकबरगंज, फुर्सतगंज, बारिशगंज हॉल्ट, निहालगढ़, बनी, मिसरौली और कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। बता दें कि इन रेलवे स्टेशनों के नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों, यहाँ बदले गए स्टेशनों के नामों की लिस्ट दी गई है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? जिसमें आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या तुर्की। तो इसका आंसर रहने वाला है ईरान ने। डिटेल देखें, ईरान में पहली बार कोई महिला सरकारी प्रवक्ता होगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने सुझाव और मंत्रिपरिषद की मंजूरी से फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। बता दें कि फतेह मोहजेरानी ईरान की 11वीं सरकार में शरियाती तकनीक और व्यवसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की पूर्व प्रमुख थी। अब जानते हैं ईरान के बारे में। तो यहाँ की राजधानी तेहरान है और यहाँ की आधिकारिक भाषा फारसी है। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जिसमें आपकी ऑप्शन है शेखर कुमार, जय शाह, सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 29 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।